नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो सभी बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की नई चीज़ ना पढ़ें और रिवीजन करें आज पूरे कोर्स का। हर एक क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, डाउट या फिर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, उसको लिख लिख के करें। बाकी आज के आज पूरा रिवीजन होना चाहिए और सुबह उठ के भी 2 घंटे रिवीजन होना चाहिए। लास्ट टॉपिक आज का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट में बताऊँगा ताकि आप कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। 4 से 5 मार्क्स का आएगा ये, इसके अंदर से क्वेश्चन। आज आपके 4 से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये देख लिया तो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखना कि इंट्रोडक्शन का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर अपने पास ये एंगल होता है। एंगल का मतलब होता है कोण। किसका कोण? इस साइन का। बिना इसके कोण के इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर इसका कोण जुड़ता है तब हमारे पास इसकी वैल्यू मिलती है। और कोण कोई भी हो सकता है, आपने पढ़ा हुआ है 0, 30, 45, 90, 60, 120, 150, 300, 270, किसी भी तरह का कोण हो सकता है। इसके बाद जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, साइन इनवर्स एक्स। अब इस इनवर्स को, इस -1 जो ये दे रखा है, इसको आप पावर समझने की गलती ना करें। अगर ये पावर होती तो इसको ऐसे लिखा जाता और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि -1 पावर नीचे जाके +1 हो जाएगी और 1/sin x जो होता है वो cosec x हो जाता। तो इसका मतलब आपने साइन इनवर्स को किसके बराबर कर दिया? cosec x के, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पर जो मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये लिख रहा हूँ -1, ये इसकी एक नोटेशन है। नोटेशन का मतलब इसको प्रदर्शित करने का तरीका। किसको प्रदर्शित करने का तरीका है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को प्रदर्शित करने का तरीका है। ये इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है। इससे इसको पहचाना जाता है कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में पहचान आ गई हमारे पास। पहचान के बाद में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन का मतलब होता है फलन, और यहाँ पे इसकी रेंज लिखता हूँ। रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज ध्यान में होनी चाहिए बस, बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन ना भी हो ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान लगाना इधर। देखेंगे सबसे पहले तो साइन इनवर्स x, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। एक होता है कॉस इनवर्स x, ये होता है 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट ये, और ओपन इंटरवल का मतलब ये छोटे वाला ब्रैकेट। tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये क्लोज है, ये ओपन है। cot इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स, अब सेक इनवर्स का, सेक का रिश्ता किससे है, रिलेशन किससे है? cos से है। तो cos के पास चले 0 से लिखा
0 से पाई के बीचों बीच की वैल्यू होती है π/2। तो ये क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, फिर π/2 से वापस चलाया और पाई तक गए, ये ओपन कर दिया, यूनियन लगा दिया और ये क्लोज कर दिया। मतलब जाना 0 से पाई तक ही है, लेकिन बीच में से एक वैल्यू हटा दी। एक वैल्यू कौन सी है? π/2, क्योंकि इस पे ओपन इंटरवल लग रहा है तो π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ना इसमें ना इसमें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 0 से पाई का तो क्लोज इंटरवल हो गया, लेकिन इसके अंदर से केवल एक नंबर माइनस करना है, जो कि कौन सा है? π/2 है। फिर लास्ट आता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर आपको कोसेक का रिलेशन किससे है? साइन से है। तो साइन के पास चले, -π/2 लिखा और π/2 लिखा। -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल लिख दिया। इसमें से इसके बीचों बीच का नंबर होता है 0, जो कि माइनस कर देना है आपको। तो ये कोसेक इनवर्स की रेंज आ गई। जिस भी बच्चे को ये रेंज याद नहीं है तो वो इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी बता रहा हूँ कैसे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे आपके सामने साइन इनवर्स -x आ गया, एक आ गया टेन इनवर्स -x, एक आ गया कोट इनवर्स, कोट नहीं कोसेक इनवर्स -x। इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है माइनस का टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है माइनस का कोसेक इनवर्स x। ये है। इसके बाद में इसके अलावा कौन से बच रहे हैं? कोस इनवर्स बच रहा है एक। तो कोस इनवर्स एक बच रहा है, सेक इनवर्स एक बच रहा है, एक हमारे पास बचा कौन सा? कॉट इनवर्स। ये माइनस वाले में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना पड़ता है, पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना पड़ता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखना पड़ता है। ये तीन अलग है और ये तीन अलग है, ये याद रखना है। क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आएगा देखेंगे, एक मिनट। देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे सबसे पहले तो इसको y मान लिया, इसके बाद में cos इनवर्स को इधर भेजा तो cos y हो गया, cos लिखा, cos की टेबल में √3/2 का आता है। cos की टेबल में √3/2 कहाँ आता है? cos π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे। तो cos से cos कैंसिल हो गया, इसको काटना मत यूं करके, केवल अंडरस्टूड अगले स्टेप में हट जाएगा। तो y = π/6। अच्छा, π/6 जो आ गया इसका y का आंसर, यानी कि कोसेक इनवर्स से √3/2 का आंसर आ गया। ये क्या कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर आ रहा है क्या? कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी पीछे? 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। तो कॉस की रेंज होती है 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल आ गया। 0 से पाई के क्लोज इंटरवल के अंदर आता है ये, क्योंकि ये तो 30 डिग्री है और ये 0 से 180 डिग्री तक है, तो ये 30 डिग्री तो आएगा ही आएगा। अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान
π/6 होगा। ठीक है, ऐसे के ऐसी एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। देखेंगे इधर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉस का ही ले लेता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस का हाफ, इसका मुख्य मान निकालना। अब इसमें माइनस का साइन आ गया तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, इसको यूज करने के लिए आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स या माइनस साइन हटाने के लिए आपने ये यूज किया, तो इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब आपके सामने पाई तो एज इट इज रहेगा और कॉस इनवर्स हाफ, कॉस की टेबल में हाफ कहाँ आता है, π/3 पे आता है, यानी कि 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री पे आता है तो इसका आंसर आ गया आपके सामने एलसीएम लेने के बाद 3π माइनस π/3। तो 3π माइनस π 2π/3 बिलोंग करता है क्या इस पे, किस में बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है ये, इसकी रेंज के अंदर। भाई π/3 तो 60, 62 सा 120 डिग्री तो आता ही है इसकी रेंज में, 0 से π के क्लोज इंटरवल में। तो ये हो गया अपना मुख्य मान किसका, कॉस इनवर्स माइनस के हाफ का। ये पहली एक्सरसाइज आपके सामने इस तरह से हो जाएगी इन्हीं फॉर्मूले से। दूसरी बात आपके सामने आती है जो 11th का मैटर है, कई बच्चों को नहीं आता होगा ये, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या, ये चतुर्थांश नियम कह सकते हैं इसको, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, पहले तो आपके सामने क्वाड्रेंट बनाया जाएगा, यहाँ से एंगल चालू हो रहा है 0, फिर 0 90 को π/2 भी लिखा जाता है। 90 से इधर आए तो 180 डिग्री, इसको पाई भी लिखा जाता है। इसमें और 90 के यहाँ से आए तो 270, और इसको लिखा जाता है 3π/2। 3π/2 से इधर आए तो इसको लिखा जाता है 2π यानी 360 डिग्री। मतलब एक पूरा चक्कर काट के वापस घूम के इधर आ गए तो 360 डिग्री मानूंगा, और यही के यही रह गए तो 0 डिग्री तो है ही। अब यहाँ से जैसे ही इधर चलता हूँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, और ऐसे चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज की मतलब घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी चलती है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। इसका सीक्वेंस बदलने की कोशिश नहीं करनी है आपको, कि कोई बच्चा बोल दे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर ऐसे ले लूँ, नहीं लेना, ऐसे ही लेना है। ऐसे के ऐसे इसमें चक्री चलानी है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलानी है। यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे एस लिखता हूँ, यहाँ पे टी लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टी, और यहाँ लिखता हूँ सी। ये क्या चीज़ है, ये है अपना ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इसमें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव। एस का मतलब होता है एक तो साइन और एक साइन का रिवर्स, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस टी का मतलब होता है टेन, और टेन का रिवर्स हो गया कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इधर आ गया अपना सी से कॉस, और कॉस का रिवर्स सेक थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव।
तो अपन को देखने को ये मिल रहा है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। जैसे साइन की बात करें तो इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों में नेगेटिव आ रहा है। टेन की बात करें तो इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है और इन दोनों में नेगेटिव आ रहा है। कोस की बात करें तो इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों में नेगेटिव आ रहा है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव मिल रहा है हमारे को। अब ये जो क्वाड्रेंट है हर एक के दो दो नाम मिलेंगे हमारे को। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ, देख नाम है इसका, इधर आए 90 से तो 90 माइनस थीटा, इस 360 से ऊपर चले तो 360 प्लस थीटा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल ऐड होते जाएंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, इधर आए तो 90 प्लस थीटा, इसके ऊपर चले तो 180 माइनस थीटा, इसके नीचे आए तो 180 प्लस थीटा, इसके इधर आए तो 270 प्लस थीटा, सॉरी 270 माइनस थीटा, इसके इधर चले तो 270 प्लस थीटा और इसके नीचे आए तो 360 माइनस थीटा। हर एक क्वाड्रेंट के दो दो नाम दे दिए हमने, हर एक क्वाड्रेंट के दो दो नाम दे दिए। अब यहाँ पे ये काम की बात ये है कि ये जो एंगल आपको सब क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहे हैं ना, इसको एक्यूट एंगल ही लेना होगा हमारा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब हिंदी में होता है न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, अब देखेंगे नोट। देखो यहां लिखूंगा मैं नोट, नोट में एक तो π/2 आता है और एक आता है पाई। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है और इसका मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री आ रहा है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि एक तो एक मान लो आप ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इस 90 डिग्री पे और 90 डिग्री के अलावा एक होता है 270 डिग्री और इसके अलावा होता है एक 360 डिग्री। ये दो एंगल जो है इसको अपन एक ही तरह से लिख ले तो ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन ना हो जाएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इस पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलूँगा मैं नो चेंज, मतलब जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आएगा नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इस पे चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पे चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि जैसे आपके सामने साइन आ जाए तो उसको आपको चेंज करना है किसमें, कॉस में। टेन आ जाए तो इसको अपने को चेंज करना है कॉट में। सेक आ जाए तो इसको हमें चेंज करना है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। ये जो साइन होता है ये इंटरचेंज का होता है, मतलब ऐसा हो तो ऐसा आ जाए, ऐसा हो तो ऐसा आ जाए, ऐसा हो तो ऐसा आ जाए, ऐसा हो तो ऐसा आ जाए। और नो चेंज का मतलब जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया है वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जब समझाऊंगा मैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे साइन लिखा हुआ है और 180 लिखा हुआ है प्लस थीटा लिख दिया, ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल आएगा। यहाँ पे इसका आंसर देखूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले ये चेक करना होगा कि ये 180 है कि 90 है कि 270 है कि 360 है, जो कि मैंने चार बातें आपको लिखाई जस्ट पहले, 90, 270, 180 और 360। तो यहाँ पे इन चार बातों के अंदर से कौन सी बात आ रही है, ये वाली आ रही है, ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो 180 डिग्री में मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है वैसा का वैसा वापस एज इट इज कॉपी हो जाएगा, साइन और ये थीटा।
तो ये थीटा आ गया यहाँ पे ये। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये चेक करो। 180 प्लस थीटा कहाँ दिख रहा है इसमें से? 180 प्लस थीटा यहाँ दिख रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अब थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास तो साइन है, हमारे पास साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। हमेशा आप इस क्वाड्रेंट को देख रहे हो ना, ये क्वाड्रेंट को, तो आप इस साइन को देखोगे। इस क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। एक हम देखेंगे टेन ऑफ 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पे 270 आ गया। 270 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे ये रहा। 270 में क्या होगा? चेंज। 10 किस में चेंज होगा? कोट में। तो अब सबसे पहले तो अपन 10 को चेंज करें। 10 किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या होता है? 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है इसमें से? ये होता है ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको आना चाहिए, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल पे अपन पहुंचने वाले हैं वो आपको बिना क्वाड्रेंट सिस्टम के नहीं आ पाएंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वो कर लो, एक सेकेंड ये लिख लेना। हाँ, हो गया कॉपी। तो क्वेश्चन करते हैं हम। देखें, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड एक्सरसाइज का। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या सवाल शुरू करना है, अपने आप होता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। अंदर भी क्या लेके आना है? tan इनवर्स लेके आना है, ताकि उस अंदर भी क्या लेके आना है? tan लेके आना है, ताकि tan से tan इनवर्स हट जाए और जो फॉर्म रह जाए वो सिंपलेस्ट हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है 1 माइनस कोस एक्स। अब ये 1 माइनस कोस एक्स से हम क्या लिखते हैं? इस 1 और ये माइनस साइन को तो ऐसे लिखते हैं। आपके सामने एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा के वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11th का एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप नहीं तो आप सवाल शुरू भी नहीं कर पाओगे। ये देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। बात ही खत्म, खेल ही खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सारे फॉर्मूले 11th वाले सारे रटने हैं। tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे 11th वाले। तो ये 4 तो मैंने आपके सामने लिख दिए। केवल cos 2 थीटा के, अकेले इस cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसमें cos 2 थीटा देखना, इसमें 2 थीटा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं दिखाई दे रहा तो जब देखो ये 1 लिखा हुआ है, पॉजिटिव 1 है, आप नेगेटिव 1 लेके आओगे ना तो कटेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा, ये वाला यूज करूंगा, है ना। अब यहाँ पे cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो इसमें देखो आप, इसका आधा एंगल आ रहा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा आ गया। तो मैं केवल और केवल किसका फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ? x का। तो x का इधर आधा आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये यूज करा मैंने, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2।
इसको अपन ये लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, ये 1 और प्लस को तो ऐसे रखना है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है इन चारों में से जिससे ये 1 कट जाए, तो ये वाला लगेगा क्योंकि इसमें -1 आ रहा है। लगाओ 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा 1 से 1 क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे आपके सामने एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, लगा देंगे फॉर्मूला। देखेंगे कि tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ठीक है, इधर आएगा 2 से 2, साइन अपॉन कॉस, tan से tan x बाय 2, tan से tan हट गया, साइन अपॉन कॉस tan होता है और जो एंगल दोनों का सेम है वो का वही आएगा, tan से tan रिप्लेस हट जाएगा, मतलब काटना नहीं है ऐसा करके, कट नहीं करना है नहीं तो मैडम ऐसे काट देगी, ठीक है, काटना नहीं है। x बाय 2 लास्ट आंसर, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट और कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो सवाल को केवल और केवल शुरुआत करनी है हमने को, और शुरुआत करने के लिए आपको 11th के पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप शुरुआत में ही रह जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े ढंके क्वेश्चन बता देता हूं ताकि इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा करना होगा। 4 मार्क्स पक्के हैं, ज़्यादा मैटर है नहीं इसके अंदर, ज़्यादा काम करने का कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, आपको अंदर की तरफ देखना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाहर tan इनवर्स आ गया तो 100%, अंदर तो tan बनाना ही है। अब tan बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस x की जगह ऐसा कुछ रखना है जिससे कोई फॉर्मूला जनरेट हो जाए। यहाँ पे लेट x इक्वल टू अपन रख देते हैं a tan थीटा, a tan थीटा रखा। इसके बाद में यहाँ से आपको केवल और केवल मान लो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकाल पाओगे। इस पहले a को इधर भेजा, जरूरी बात है पहले a को ही भेजना पड़ेगा, कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं। यहाँ से फिर tan को इधर भेजना पड़ेगा, तो tan इनवर्स हो जाता है इधर आके, ये मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में मान लो, डिवाइड से वापस ऊपर गया तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये थीटा रह जाएगा। इस थीटा की वैल्यू लास्ट में हम काम में ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अब इसके अंदर आपने क्या माना, x की जगह a tan थीटा रखना है, तो tan इनवर्स a की जगह रखना, x की जगह रखना है केवल, और किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो a tan थीटा माइनस इसमें a tan थीटा का क्यूब आएगा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड a क्यूब को तो छेड़ना ही नहीं, इसमें लिखेंगे 3a, और यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स, ऊपर पूरे के अंदर से आपको a क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखो यार रह गया 3 tan थीटा, a स्क्वायर a क्यूब बाहर आ गया, इसमें से भी a क्यूब बाहर आ गया, अंदर रह गया tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, इसमें से भी a क्यूब बाहर निकाल लिया डिनोमिनेटर में से, यानी हर में से, और a क्यूब हो गया ये वाला, ये 3 और tan स्क्वायर रह गया अंदर, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि tan इनवर्स मैं लिखूंगा
टेन इनवर्स के बाद में अंदर जो दिखाई देगा आपको किसका फॉर्मूला दिखाई, अब यहाँ पे भी वही 11th के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ अटक जाओगे। फिर से ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसके बाद tan से tan कैंसिल हट जाएगा, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो थीटा की जगह इसमें वैल्यू लिख दो, ये रहा। तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, इस तरह से ये सवाल होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, याद रह जाएगी बात। देखना नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन, यही कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स टू कॉस 2 साइन इनवर्स हाफ। ये इसका एंगल ये पूरा, इस कॉस का एंगल ये पूरा, इस साइन का एंगल हाफ। सबसे अंदर से चालू करना है, सबसे अंदर से अपन ने चालू करा 2 cos 2, साइन की टेबल में हाफ कहाँ आता है, π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे है ना, π/6 पे आता है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 cos और ये π/3 आ गया, इसके एंगल में π/3 आ गया। अब अपने को फिर से पता है कि cos π/3 क्या होता है, cos π/3 क्या होता है, cos π/3 cos π/3 का मतलब 60 का मतलब हाफ, ये हाफ हो गया। अब हाफ, ये हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 बचा। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, tan की टेबल में 1 कहाँ आता है, π/4 पे आता है। फाइनली ये आंसर है। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। अब ये बहुत जरा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या है फालतू का इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसको tan को इस कॉट में चेंज करूँ, कि कॉट को tan में चेंज करूँ, फिर एक कॉट में कॉट इनवर्स में आंसर लेके आऊँ, फिर कॉट से कॉट कैंसिल करूँ। ऐसे नहीं होएगा ये। इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। चेक कर लो, ये वाला लग रहा है। यहाँ से एंगल सेम होना चाहिए, ये x है तो x होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए। तो कॉट ये π/2 हो गया, और कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है। कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अब आगे अपने पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये फॉर्मूला है, और इसी को याद करना है। उसके पहले 11th के फॉर्मूले याद करने हैं। जिसने फॉर्मूले सारे याद कर लिए वो सवाल नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड एक्स करना है इसमें। फाइंड का मतलब एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। हाफ साइन, ठीक है। इधर देखना, ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको,
ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई से उधर नीचे डिवाइड में कर देता हूँ, और डिवाइड से वापस ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है कि साइन की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, साइन की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, π/2 पे आता है। कहाँ पे आता है, π/2 पे। π/2 पे साइन की टेबल में 1 π/2 पे आता है। इस हम cos इनवर्स को उधर भेज दें तो क्या आ जाए, ध्यान लगाना, एक सेकेंड। यहां से साइन इनवर्स 1/5 ये अपने पास π/2 है, और ये अपने पास cos इनवर्स x। यहां से साइन इनवर्स 1/5 ये आ गया अपने पास π/2 माइनस cos इनवर्स x। जब मैंने प्रीवियस ये, हाँ यही लिखी हुई है प्रीवियस स्लाइड, ये यहाँ से अपन मान लो इस cos इनवर्स को इधर भेजते हैं तो लिखा होगा वो π/2 माइनस cos इनवर्स x। इसको इधर भेजेंगे तो π/2 माइनस cos इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा केवल और केवल साइन इनवर्स। तो क्या मैं π/2 cos इनवर्स x को ये साइन इनवर्स नहीं लिख सकता क्या, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स x। यहाँ से साइन इनवर्स सीधा कैंसिल हो रहा है, कट मत करना बस आप, तो केवल इधर क्या रह जाएगा 1/5, और इधर क्या रह जाएगा x, यही x की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से हमारे को क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर अपने को देखने को मिल जाता है कि साइन इनवर्स लिया हमने और ये लिया साइन 2π/3, साइन इनवर्स लिया और साइन 2π/3। अब देखो यहाँ से क्या करेगा, कोई भी बच्चा यही सोचेगा कि भाई साइन इनवर्स से साइन कट कर देता हूँ, सीधा सीधी बात है, माथा बूढ़ी काहे की करनी है। तो साइन इनवर्स से साइन कट कर दिया तो क्या आएगा 2π/3। लेकिन समस्या है, इसमें समस्या क्या है कि साइन इनवर्स से साइन कट करने के बाद जो 2π/3 बचेगा ये है कितना डिग्री। आप देखो π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब 60 120 डिग्री होता है, 60 कितना होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो साइन इनवर्स की रेंज में आता ही नहीं है। ये साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स x की रेंज होती है, ये तो केवल -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल होती है। तो -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल के अंदर यानी -90 से लेके -90 से लेके 90 तक की वैल्यू में ये 120 कहाँ से आ जाएगा, तो उसकी रेंज में आ ही नहीं रहा। अब रेंज में नहीं आ रहा तो ये इसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी, इसकी रेंज में आना चाहिए। किसी भी फंक्शन के पास कोई वैल्यू है ही नहीं, उसकी रेंज के बाहर आप आंसर ले आओ तो वो आंसर नहीं मान्य होगा। अब ऐसा नहीं तो फिर कैसा होगा, ऐसा नहीं तो फिर इसको तोड़ना पड़ता है हमारे को। ये साइन लिखा हुआ है ना, इसके आगे 2π/3 यानी 120 डिग्री लिखा हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसे पड़ेगा कि जो 2π/3 लिखा है इसको मैंने π-π/3 लिख दिया, π-π/3 लिख दिया। तो π-π/3 2π/3 आता है, एलसीएम लेके देख लो। तो इस 2π/3 से थोड़ा सा छेड़खानी करी हमने, तो इसको लिख दिया π-π/3। चेक कर लो, ये 2π/3 आएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा में कुछ अपने वो नहीं कराया, अपनी तरफ से कुछ लगाया नहीं है, ये 2π/3 ही है। इसको बस तोड़ दिया अपन ने। अब तोड़ के इसमें थोड़ा सा क्या क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मैंने देखा यह पाई आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वाड्रेंट सिस्टम आपको बताया कि यहाँ पे ये जो पाई है, ये पाई होता है 180 डिग्री पाई होता है। पाई पे क्या बोला मैंने, नो चेंज, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे पाई आ गया, तो पाई में क्या होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, और ये जो एंगल यहाँ पे आता है वो का वो यहाँ कॉपी हो जाता है। अब ये पाई माइनस थीटा, जब मैंने क्वाड्रेंट बताया था तो यहाँ पाई था, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन खुद ही पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे कोई साइन आएगा ही नहीं, प्लस का साइन तो क्या ही लगाऊं। तो यह साइन से ये मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक ही वैल्यू होती है।
जैसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे साइन का ग्राफ देखें, ये साइन का हम ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ यूं चलता रहता है, यूं चलता रहता है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, -1 आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, 0। अभी मान लो इस एंगल पे, ये पाई पे, यहाँ पाई होता है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन पाई की हो जाती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो जरूरी थोड़ी है कि साइन की पूरी टेबल के अंदर 0 एक ही बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब यहां से लेके 0 से 2 पाई पीरियड है ना, 0 से 2 पाई पीरियड के बाद वैल्यूज रिपीट होना चालू कर देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं। तो साइन पाई बाय 3 की जो वैल्यू है वो हो सकता है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी हो, ये 120 की, तभी तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया क्वाड्रेंट सिस्टम से। वैल्यूज रिपीट होगी, रिपीट क्यों होगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक टाइम पीरियड के बाद इनकी वैल्यूज आपस में रिपीट होती जाती है, ठीक है ना। ये साइन पाई बाय 3 हो गया, साइन पाई बाय 3 के बाद में अब साइन से साइन मैंने हटाया तो मैंने देखा पाई बाय 3 मिला। अब पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है, जो कि इस साइन की रेंज के अंदर आ गया, यानी कि इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा हमारे को 120 वाला। आप डायरेक्टली इसको देख के हटा नहीं सकते हो कि साइन इनवर्स से मैं साइन हटा दूं और काम हो जाए, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसकी रेंज में काम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2। वैल्यू निकालनी है इसकी। अब इसकी वैल्यू निकालने की क्या है, भार क्या है अपने पास, 10 है, भार अपने पास 10 है, तो अंदर अपने को इसको सॉल्व करके पूरा 10 इनवर्स लेके आना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, इस 10 से अंदर वाले 10 को हटा सके। तो ये साइन इनवर्स है हमारे पास। अब साइन इनवर्स को सबसे पहले मेरे को 10 में कन्वर्ट करना होगा। साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मेथड ये होता है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली आप इस एग्जाम में भी डायरेक्ट कर सकते हो कि ये क्या होता है बेटा, लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, और ये होता है अपने पास क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से ये लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब आपके पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब आ गए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आधार भी आ सकता है। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 16। इधर से स्क्वायर हटाया तो केवल आधार रह गया, इधर से अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि ये साइड का मामला है तो इसके अंदर पॉजिटिव साइड लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आधार कितना आ गया, आधार का मतलब बेस होता है, बेस कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैंने क्या करा, इसी के सहारे से 10 इनवर्स लिखा, और इसी एंगल के ऊपर, यही एंगल है, इसी एंगल के हिसाब से तो आधार निकला है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब 3 और बेस का मतलब जो आप लेके आए हो 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात हमारे सामने आई कि दूसरी बात है कि ये कोट इनवर्स लिखा हुआ है, तो tan और कोट में तो आपस में ही रिलेशन होता है, तो इसको जब मैं उल्टा कर दूं, किसको, एंगल को, तो tan बन जाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से की मदद से बाकी बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल आसानी से निकाले जा सकते हैं। इनमें तो आपस में रिलेशन है, तो इसमें ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई हमारे को निकालने में। अब दोनों वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट अपन क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि 10 लिखा हुआ है बाहर, इसकी जगह हमने 10 में बदला, tan 3/4, और इसकी जगह हमने लिखा tan 2/3। अब हमारे को फॉर्मूले यूज करने हैं। एक नया फॉर्मूला और आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, टेन इनवर्स से 10 हट गया, यहाँ क्या बचा 9 प्लस 8 बाय 12, एलसीएम एलसीएम लेके, और इधर आ जाएगा 12 माइनस 3 टू द 6 बाय 12, 12 से 12 कैंसिल, ऊपर आ गया 17, नीचे आ गया 6, 17 बाय 6। इस तरह से हमारे को काम करना है। ठीक है, तो 17 बाय 6 इसका आंसर है, और 17 बाय 6 के बाद में एक एक्सरसाइज ये समाप्त होती है। मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान लगाना। एक लेता हूं मैं, 1 2, ये हो जाएगा। आप कॉपी कर लो पहले, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया कॉपी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या हुआ, मिसलिनियर्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े में आ सकता है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी छोटी लग रही है और राइट हैंड साइड बड़ी है, तो इसमें अपन कुछ ना कुछ कारस्तानी कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर अपन राइट हैंड साइड में से हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि लेट माना कि एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करा अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इसमें पुट करा तो हाफ कोस इनवर्स। अब कई बच्चों का ये सवाल होगा, सर आप तो ये पुट कर रहे हो जल्दी से, हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा? तो जैसे आपको फॉर्मूला याद होंगे 11th के, तो आप तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अभी आपको देखने को मिलेगा, देखो फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा क्या अंदर 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा थीटा। अब यहाँ से आप केवल और केवल थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो वो कैसे निकले कि यहाँ से अपन इस पे से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दे तो इधर टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद में इस टेन को इधर भेजे तो टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। इस थीटा की जगह अपन ये यूज कर लें तो टेन इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपकी LHS है, चेक कर लो आप, ये आ गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस चल रही है, ये विविध प्रश्नावली चल रही है। इस तरह का क्वेश्चन है और इसको लेके आना है हमारे को x/2 लेके आना है। अब इसके अंदर आपको दो चीजें अंदर दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट इनवर्स लेके आना ही पड़ेगा, तभी तो कॉट से बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट लेके आना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को कुछ ना कुछ ऐसा लिखो जिससे ये रूट वूट हट जाए। तो मैं लिखता हूं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। किसको लिखा ये? 1 को। भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। 1 की वैल्यू हमने ये लिख दी। इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं, ध्यान लगाना इधर।
2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे 2 थीटा लगा हुआ है तो यहाँ इसका आधा आता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, लेकिन इसका आधा हमारे को पता है कितना होता है, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये पूरे को देख के ऐसा फील किया कि ये कोई आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कैसे बन रही है कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। cos x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के देख लो, ये आएगा प्लस आएगा, सॉरी बीच में प्लस लगा है ना इसके, तो प्लस आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये चेक कर लो, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, प्लस ये रहा प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आ गया। जैसे कि जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स आया, वैसे के वैसे जैसे 1 प्लस साइन एक्स आया वैसे 1 माइनस साइन एक्स अलग दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ये दोनों में 1 माइनस साइन एक्स है, ये दोनों में 1 प्लस साइन एक्स है। तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह इस ऐसा का ऐसा बीच में माइनस साइन के साथ आ जाएगा। जो कारनामा ऊपर किया है ये सब, ये वाला, ये का यही करा है मैंने इसके अंदर, और डायरेक्टली इसको दोनों वैल्यू लिख दी। यहाँ पे दोनों वैल्यू आती है। अब देखो कॉट इनवर्स, ध्यान देना, कॉट इनवर्स, ये 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, ये 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर क्या है, ये इसकी वैल्यू ये हो सकती है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट डायरेक्टली हटा दिया मैंने, तो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बचा। यहाँ पे लगा प्लस, ये 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये रही, और इसके अंदर डायरेक्टली स्क्वायर हटा दिया तो ये cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बचा, ये डिवाइड। यहाँ पे वापस से इसके ऊपर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 हो गया, बीच में लगा माइनस, माइनस लगने के बाद ये वाली वैल्यू रखी तो ये तो माइनस की हो जाएगी, माइनस साइन है यहाँ पे बाहर, ये रहा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x बाय 2 हो जाएगा। अब ऊपर जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दूंगा, नीचे जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दूंगा, क्या बचेगा, ध्यान देना, यहां से cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 साइन x बाय 2 साइन x बाय 2 cos अपॉन साइन कॉट होता है क्या, cos अपॉन साइन कॉट होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। cos अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट से कॉट कैंसिल कर दिया, बचा क्या, x बाय 2, ये आ गया। देखो यही चाहिए था अपने को, x बाय 2, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इसके बाद में क्वेश्चन और चेक कर लेता हूं एक बार। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 2 रूट 2 बाय 3, ठीक है। इससे लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 9 पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 4 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी पाई बाय 4 तो 9 बाय 4 ले लो, सॉरी 9 बाय 4 तो आ ही रहा है। यहाँ से क्या बच रहा है, पाई बाय 2, पाई बच रहा है, नीचे 2 बच जाएगा, माइनस 9 बाय 4 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, और ये बच जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 3, 9 बाय 4 एज इट इज। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अगर मैं इस साइन इनवर्स को उधर भेज दूं तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
1/3, यहाँ पे एंगल 1/3 है तो इसका एंगल भी 1/3 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9/4, 9/4। अब इस साइन इनवर्स, इस कॉस इनवर्स दिख रहा है, इसको केवल और केवल साइन में कन्वर्ट करना है, ध्यान लगाना इधर। ये कॉस इनवर्स 1/3 है हमारे पास। अब कॉस में क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है अपना आधार यानी कि बेस, और ये होता है अपना कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस से अपन परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि लंब का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 आ गया। इससे स्क्वायर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाया तो √8 का मतलब 2√2 होता है, तो लंब यानी परपेंडिकुलर आ गया अपना। अब इस जैसे इस कॉस इनवर्स को लिखा है वैसे का वैसे साइन इनवर्स क्या लिखते हो आप, लंब बटे कर्ण, ऐसे ही तो लिखते हो। अब देखो साइन इनवर्स लिखा, लंब आया अपने पास 2√2 और कर्ण तो वही है 3, तो ये साइन कॉस इनवर्स, इसकी जगह ये क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स 2√2/3, इसकी जगह अपन लिख दिया साइन इनवर्स 2√2/3, इस तरह से लिख दिया। तो यही अपने को राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। इसी के साथ मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें, दिल से करें। आज ये चैप्टर जिसने शाम तक पूरा कर लिया उसके 4-5 नंबर तो पक्के ही है। बाकी आज का पूरा दिन फिर से बोल रहा हूँ कि रिवीजन करें, कल सुबह उठ के भी रिवीजन करें, अच्छी तरह पेपर लिख के आए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में लिखें, क्वेश्चन को लगातार करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बीच में गैप ना छूटे। 4-5 क्वेश्चन का अगर गैप छूट रहा है तो उनको छोड़ के पीछे लास्ट में कर दें, लेकिन सीक्वेंस ज़्यादातर कोशिश हो सके तो ना तोड़ें। प्रेजेंटेशन अच्छा लिखना है, हर एक क्वेश्चन के बाद पेंसिल से लाइंस वगैरह खींचनी है। क्वेश्चन पेपर के पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, कोई और पेन यूज़ मत कर लेना, ठीक है। इस तरह की ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है। बस एक दिन की और बात है, यही समझ लो, ठीक है। तो माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, यही कामना करता हूँ। और आपको इससे जितनी भी मदद मिल पाई ये सौभाग्य है हमारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या जय हिंद।